हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार। तो अभी तक की सीरीज में, अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने इस चैप्टर में अलैंगिक जनन के जितने भी प्रकार थे, अलैंगिक जनन क्या होता है, उन सभी को डिस्कस कर लिया है। अब इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्योंकि हम इस चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे वो समझेंगे प्लांट्स के लिए। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो लैंगिक जनन है वो कहाँ होता है। तो जैसे कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन की यूनिट होती है वो होती है हमारी फ्लावर, यानी कि फूल। तो रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले प्लांट्स में हमें फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है हमारा यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें फ्लावर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, या तो आपको उसने एक फ्लावर बना के दे दिया और उसे पूछ लिया गया है, लेबलिंग कर दी है कि ये वाला पार्ट कौन सा है, इसको आप क्या बोलोगे, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इसके डिफरेंट पार्ट्स बताइए और उनको आप डिफाइन भी करिए कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो ये जो आज हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि फूल की संरचना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को समझ लेते हैं तो रिप्रोडक्शन को समझना आपको प्लांट्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा। फूल की संरचना, क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे भी पूछा गया है कि फूल की संरचना बताइए, ठीक है, और डायग्राम के साथ बनाइए। तो वहां पर आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके पार्ट्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उनके फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि किस तरीके से कार्य करते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फ्लावर आपके लिए बना के रखा हुआ है, सारी चीज़ें लेबलिंग करके रखी हुई है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो मेनली अगर हम अपने फूल के स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, फूल की संरचना को देखते हैं, तो मेनली हमें 4 पार्ट्स उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है हमारा कैलिक्स, जिसको हम बोलते हैं बाह्य दल चक्र। मैं इस पे लेबलिंग कर देती हूँ। पहला पार्ट है हमारा कैलिक्स, जिसको हम बोलते हैं बाह्य दल चक्र। सेकंड है हमारे पास कोरोला, जिसको हम बोलते हैं दल चक्र। थर्ड है हमारे पास एंड्रोशियम, जिसको हम बोलते हैं पुमंग। और फोर्थ पार्ट है हमारे पास गाइनीशियम, या फिर जिसको हम बोलते हैं जायांग या फिर स्त्री केसर। तो इस तरीके से ये जो हमारा फ्लावर होता है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब जो ये पहला पार्ट है, एक एक करके इन सारे पार्ट्स को समझेंगे, क्या काम होता है वो भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास कैलेक्स, जिसको हम बोलते हैं बाह्य दल चक्र। पहला पार्ट है ये हमारा। अब इसके जो सहायक, कैलेक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, मेनली आपको इसमें देखने को मिलती है सेपल। ठीक है, एक है, एक यूनिट को दिखा रहे हैं तो सेपल, और अगर बहुत सारी होंगी तो सेपल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बाह्य दल। अब आपने देखा होगा फ्लावर, तो आप सबने देखे होंगे। तो जब भी आप मार्केट से फ्लावर लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा जो स्टेम से कनेक्टेड पार्ट होता है वहाँ पे कुछ छोटी 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 लीव्स होती हैं। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेपल। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो फ्लावर है हमारा उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, जो उसकी पेटल्स है वो किस तरीके से कनेक्टेड है स्टेम से, वो है सेपल के थ्रू। ठीक है, अगर आप सेपल को ही तोड़ दोगे तो आप देखोगे कि जितनी भी पेटल्स है, जितनी भी उसकी पत्तियां हैं, वो सब टूट टूट कर गिर जाएंगी। तो सेपल का काम क्या है, सेपल का काम है इस पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट देना, बाहर से सपोर्ट देना, इसलिए इसका नाम बाह्य दल भी रखा गया है। ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कोरोला या फिर दल चक्र। अब इस कोरोला के अंदर आपको मेनली क्या पार्ट देखने को मिलता है, वो है हमारा पेटल्स का पार्ट। अब आपने जब फ्लावर देखा होगा तो जो सबसे आपको आकर्षित पार्ट दिखता है फ्लावर का, वो होती हैं उसकी पत्तियां। पत्तियां ही होती हैं हमारी पेटल्स, जिसको हम बोलते हैं दलपत्र या फिर दल चक्र। ठीक, तो अभी तक हमने 2 चीज़ों को कवर करा, एक था हमारा कैलेक्स, एक था हमारा करोला। ठीक, अब इन दोनों का काम क्या है, बाह्य दल चक्र और दल चक्र का काम क्या है, ये एक तरह से हमारे क्या होते हैं, सहायक जनन अंग होते हैं। यानी कि ये डायरेक्टली, ठीक है, रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली जनन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जनन होने के लिए रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, जो अभी तक हमने 2 पार्ट्स पढ़े। इसके बाद अब हमारे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 2 पार्ट, ठीक है, जो कि हमारे नर और मादा पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो रिप्रोडक्शन है पूरा ये पॉसिबल हो पाता है। तो जो थर्ड पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, यानी कि पुमंग। ठीक, या फिर इसको जो मैं कहती हूँ एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमन, जिसको हम बोलते हैं पुंकेसर। अब देखिए इस स्टेमन के क्या क्या पार्ट्स है हमारे पास, इस स्टेमन के पार्ट्स है हमारे पास एंथर,
और एक है हमारे पास फिलामेंट, यानी कि एंथर को हम बोलते हैं परागकोश और फिलामेंट को बोला जाता है पुंकेसर। अब देखो, आपको नाम से एक बात समझ में आ रही है, पराग और कोश, ठीक है। कोश माने क्या होता है, खजाना, ठीक है। किस चीज़ का खजाना, पराग का खजाना, ठीक है। यानी कि ये जो एंथर होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे पराग होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब यही पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, मेनली हमारे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं, जनन करवाते हैं किसी भी प्लांट के, किसी भी फ्लावर के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये एंथर है, ठीक है। फ्लावर आपने ज़रूर देखा होगा, आपने देखा होगा फ्लावर के जो बीच में, फॉर एग्जांपल अगर आप सनफ्लावर का ही फूल ले लें, क्या कहते हैं, सूरजमुखी का ले लो या फिर रोज़ का ले लो, तो आपने उसके बीच में, फ्लावर के बीच में कुछ पार्ट देखे होंगे, ठीक है, येलो येलो सा। आप कभी अगर उसको तोड़ के देखोगे तो आपको उसमें से कुछ पाउडर जैसा, ठीक है, कुछ फील होगा। तो वो जो आपको पाउडर जैसा फील हो रहा है वो क्या है, हमारे पास पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि किसके अंदर रहते हैं, एंथर के अंदर सुरक्षित रहते हैं, पराग कोश के अंदर सुरक्षित रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिलामेंट। फिलामेंट जिसको हम बोलते हैं पुंकेसर, ये जो ओवरी से जिस पार्ट से ये अटैच रहते हैं उसको हम बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान रखिएगा, यही वाला जो पार्ट है हमारा, जो मेल पार्ट है हमारे फ्लावर का, वो हमेशा मोबाइल होता है, ठीक है। बल्कि मैं कहती हूँ कि जितना भी मेल पार्ट है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में हो और चाहे वो हमारा फ्लावर्स में हो, दोनों ही केसेस में जो हमारा मेल पार्ट होता है वो मोबाइल होता है, यानी कि वही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। बाकी जो हमारा गाइनीशियम वाला पार्ट होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, जो मादा वाला पार्ट होता है, वो कभी भी किसी भी जगह पर ट्रेवल नहीं करता, वो एकदम स्थिर रहता है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस पार्ट को हमने क्या बोला, पुंकेसर। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। इसी तरीके से अब हम समझते हैं अपने फोर्थ पार्ट को, जो कि है हमारा मादा अंग, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा गाइनीशियम वाला पार्ट है, जिसमें हमारा मेनली क्या होता है, स्त्री वाला, ठीक है, जो कि स्थिर पार्ट रहता है, उसको समझें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा स्त्री केसर वाला पार्ट होता है, गाइनीशियम का पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं पिस्टल, इसके अपने आप में हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। इसके बाद है स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं वर्तिका। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलन ट्यूब, यानी कि परागनली। इसके बाद है अंडाशय और इसके बाद है हमारे पास अंड, यानी कि ओव्यूल्स जो होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब होता क्या है कि ये जो हमारा वर्तिकाग्र वाला पार्ट होता है, ये इसका एकदम चिपचिपा भाग होता है, और इसका चिपचिपा होने का एक रीज़न भी है। क्यों? क्योंकि जब पॉलन ग्रेन्स आके इसके ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से अटैच हो जाते हैं, ठीक। जैसे ही वो पॉलन ग्रेन्स आएंगे, अगर इसमें चिपचिपाहट नहीं होगी तो होगा क्या कि वो वहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है। तो वो वहाँ से ना उड़े, वहाँ पे स्टेबल हो जाए आके, इसीलिए नेचर ने ये वाला जो हमारा पार्ट बनाया है, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये थोड़ी सी चिपचिपी होती है नेचर में। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है, ठीक, चिपचिपा यानी कि यहाँ पे अटैच हो गया, इसके बाद ये जाता है पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पर, अंडाशय में। अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय हमारा एक पार्ट होता है जिसके अंदर एक भाग होता है जिसके अंदर हमारे जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे कहते हैं जो मेन अंड होता है, जहाँ से क्या होता है, जो हमारी मेन यूनिट होती है किसकी, फर्टिलाइजेशन की, वो इसके अंदर स्टोर रहते हैं, और पॉलन ग्रेन्स यहाँ के से आके फ्यूजन कर पाता है, ठीक। और इस पूरी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं, यानी कि जायांग। और इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं गाइनीशियम, यानी कि गाइनीशियम की यूनिट होती है पिस्टल, ठीक, स्त्री केसर। तो अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई जो हमारा मेल पार्ट होता है उसमें क्या क्या उसके भाग होते हैं, उसके नाम बता दीजिए, ठीक है, और उसके फंक्शंस बता दीजिए। साथ ही साथ ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, उनके नाम बताइए, उनके फंक्शंस बताइए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब बात आती है कि आखिर हमने ये जो इतना बड़ा फ्लावर का स्ट्रक्चर है, एक चीज़ है, इसको क्यों समझा। तो इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। तो अब देखिए लैंगिक जनन में होता क्या है, वो भी हम इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, हमारे पास यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स स्टोर हैं, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, हवा के थ्रू, अभी हम समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सहायक होती हैं इन पॉलन ग्रेन्स को वर्तिकाग्र तक पहुँचाने में। अभी हम उनको समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ये जो फर्टिलाइजेशन है ये करवा पाती हैं, ठीक है।
तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं जब हमारे वर्तिग्राग्र तक पहुंच जाते हैं और वर्तिग्राग्र और वर्तिका से होते हुए, ठीक है, पराग नली से होते हुए जब ये हमारे अंडाशय तक पहुंच जाते हैं और अंड के साथ, ठीक है, क्या कर लेते हैं, फ्यूज कर लेते हैं। और जिसकी वजह से होता क्या है हमारे पास, तो इसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट यानी कि युग्मज, युग्मज, ठीक है। क्या होती है यहाँ पे, जाइगोट फॉर्मेशन होती है और जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट होता है वो क्या कर पाता है, रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो आपको फूल की संरचना थी, लैंगिक जनन था कि फ्लावर्स में किस तरीके से होता है, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है, और अच्छा भी लगा होगा। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब आप अपने ये नोट्स बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप इसको इसी तरीके से ड्रॉ करके बनाएं, ठीक है। और ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि आपका डायग्राम बहुत सुंदर होना चाहिए, इसका मतलब बस ये है कि ये जो आपके पार्ट्स हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए। आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है और क्या काम करता है। तो ये जो पूरा डायग्राम है आपको समझ में आएगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी कॉपीज़ में बनाने के लिए या फिर अपने एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने के लिए। तो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमारी किसी अन्य प्लेलिस्ट पर पहुंचना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।